Hello बच्चों, let's read the question है match the columns. Column first A, the coefficient of two consecutive terms in the expansion of 1 plus x whole power n will be equal then n can be B is if 15 to the power n plus 23 to the power n is divided by 19 then n can be C. Option is 10c0 into 20c10 minus 10c1 into 18c10 plus 10c2 into 16c10 into minus nc and so on is divisible by 2 to the power n, then n can be D. Option is D is if the coefficient of tr, tr plus 1, tr plus 2 terms of 1 plus x whole power 14 are in AP, then r is less than column P is 9, Q 18, R 11, S 12 and T 14. Option is A match to P, B match to Q, C match to R, D match to P, Q, R, and B option is A match to Q and S, B match to P, Q, R, C match to S and D match to P and S. C option is A match to P, B match to P, Q, R, and C match to R, D match to Q. D option A match to P, R, and B match to P, R, C match to P, Q, and D match to Q, R, S, T. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारे पास क्या होता है जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n. ये क्या होता है हमारा टी आर प्लस वन, दैट इज ये होता है एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस बी इफ n इज ऑड. इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट को सोल्व करेंगे. ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ. तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n. टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर. एक तो आ जाएगा हमारे पास एन सी आर एंड एन सी आर प्लस वन. दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे इन जनरल हमने लिया है. ये दोनों के दोनों क्या गिवन है, इक्वल गिवन है. तो दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन के इक्वल गिवन है. तो ये हमारा कितना आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल, ये हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आएगा. एन फैक्टोरियल हमारा कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू में यहाँ से अगर हम किसको कॉमन ले लें एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू में हमारा क्या बचा है आर फैक्टोरियल बचा हुआ है और इज इक्वल टू वन अपॉन में हमारा फिर कितना है आर प्लस वन फैक्टोरियल और इंटू में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन एन माइनस आर और इंटू में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू में आर फैक्टोरियल और इज इक्वल टू हमारा आएगा आर प्लस वन इंटू में आर फैक्टोरियल और इंटू में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल आउट हुआ, आर फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर. तो यहाँ से आर की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आर प्लस वन. तो दिस इंप्लाइज ये कौन सा नंबर होता है हमारे पास ऑड नंबर. तो दिस इंप्लाइज एन इज ऑड. एन हमारा क्या ऑड है, अगर एन हमारा ऑड है इट मीन्स ये किस पर मैच कर जाएगा पी पर एंड आर पर. ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो दिस इंप्लाइज ए मैच टू पी कोमा आर. बी पार्ट में हमें क्या गिवन है 15 टू द पावर n प्लस 23 टू द पावर n. 15 टू द पावर n प्लस का 23 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई
19। सिंस वी नो दैट, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, जो हमारे पास a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ऑड। तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है 15 है और b इज इक्वल टू कितना है 23। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 38 आ जाएगी। और ये किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 19, इज डिविजिबल बाई 19। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा 15 टू द पावर n प्लस 23 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 19 इफ n हमारा क्या हो, ओड हो। इफ n इज ओड, तो दिस इंप्लाई जो हमारा b है वो किससे मैच कर जाएगा, ये भी हमारा p, r से मैच कर जाएगा। फिर इसका सी पार्ट में क्या है, 10c0 और इंटू में 20c10 है, और फिर माइनस का 10c1 और इंटू में हमारा कितना है 18c10 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10c0 और इंटू में 20c10 माइनस का 10c1 और इंटू में फिर कितना 18c10, फिर प्लस का 10c2 और इंटू में 16c10 और इंटू में एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 10c10। अगर हम 1 प्लस एक्स होल पावर 20 का एक्सपेंशन देखें, ये हमारे पास 20c10 क्या है, कोफिशिएंट किसका है, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट है। ये हमारा कितना है यहाँ पर 18c10। ये हमारा क्या होगा 1 प्लस एक्स होल पावर 18 में x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट होगा, और 16c10 हमारा कितना होगा 1 पावर एक्स होल पावर 1 प्लस एक्स होल पावर 16 में x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10c0 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इंटू में 1 प्लस एक्स होल पावर 20 के एक्सपेंशन में, फिर माइनस है कितना है 10c1 और इंटू में कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन 1 प्लस एक्स होल पावर इसके अंदर 18 के अंदर, और फिर प्लस कितना है 10c2 और इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन 1 प्लस एक्स होल पावर 16 और माइनस का एंड सो ऑन। तो इसको यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन किस पे एक्सपेंशन में आएगा हमारे पास 10c0 और इंटू में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 में कॉमन लिया इसको हमने, और माइनस का फिर कितना है 10c1 और इंटू में 1 प्लस एक्स होल पावर 18, 1 प्लस एक्स होल पावर 18 और फिर प्लस कितना है 10c2 और इंटू में 1 प्लस एक्स और होल पावर जी कितनी आएगी हमारे पास 16 और माइनस का एंड सो ऑन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन 10c0, इसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 10 लिख सकते हैं, माइनस का 10c1। यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर और उसकी होल पावर हम कितनी लिख सकते हैं 9, और फिर प्लस का 10c2 और 1 प्लस एक्स होल पावर इसकी क्या लिख सकते हैं हम 2, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 और माइनस का एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा क्या आएगा चलता जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा किसका एक्सपेंशन बना, यहाँ पर पावर 10 है, यहाँ पर पावर 9 है, फिर पावर हमारे रिड्यूस होती जा रही है 10c0 10c1 और ये माइनस का 10c1 फिर प्लस का 10c2। तो ये एक्सपेंशन किसका एक्चुअल में, ये हमारा क्या बना कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 होल पावर 10 बन जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 इन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 होल पावर 10
तो ये हमारा आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 इन, इस सीधे कैंसल आउट हुआ, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 10। तो x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 10 के अंदर, ये कोफिशिएंट यहाँ पर हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10, यहाँ से अगर ऐसा कॉमन ले लें कितना आएगा एक्स टू दी पावर 10, और ये बन जाएगा x प्लस 2 होल पावर 10 का एक्सपेंशन। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 इन एक्स टू दी पावर 10, इसका एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 10c0 एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10c1 एक्स टू दी पावर 9 और प्लस 2 टू दी पावर कितना आएगा 1 आएगा, और प्लस एन सोन फिर कितना आएगा हमारे पास 10c10 एक्स टू दी पावर 0 एंड 2 टू दी पावर 10, और एक्स टू दी पावर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 10 का ऑप्शन सिर्फ हमें यहाँ से मिलेगा, और कौन सा होगा वो 10c10 2 टू दी पावर 10। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10c10 और इंटू में 2 टू दी पावर 10, तो ये फाइनली हमारा कितना होगा 2 टू दी पावर 10 होगा। और ये किससे डिविजिबल है 2 टू दी पावर n से डिविजिबल है, तो यहाँ से n हमारे पास वैल्यू किससे डिविजिबल आ जाएगा इज डिविजिबल बाई 2 टू दी पावर n देन n कैन बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 10 हो सकती है, 2 टू दी पावर 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 टू दी पावर 10 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा n कैन बी 9 हो सकता है 10 हो सकता है। तो ये मैच किससे हो जाएगा हमारा 9 और 10, दैट इज पी क्यू से मैच हो जाएगा, सी मैच टू पी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज सी मैच टू पी क्यू। फिर लास्ट में हमारा क्या बचा है डी ऑप्शन बचा है, डी पार्ट इसका बचा हुआ है। डी पार्ट में क्या है हमारा डी पार्ट इज जो इफ द कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2, ये हमारे किसके अंदर है एपी के अंदर है। नाउ ये एपी के अंदर है तो उसको हमें सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है आर हमें बताना है, आर हमारा क्या हो सकता है। नाउ जो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2 ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 14 आर इन ए पी। तो आर हमें बताना है क्या होगा। सो टी आर ये अगर ए पी के अंदर है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2 इंटू टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा टी आर प्लस 2 टी आर प्लस 2, तो 2 इंटू टी आर प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 14 सी आर 1 टू दी पावर 14 माइनस आर, और एक्स टू दी पावर कितना आएगा आर आ जाएगा, सॉरी एक्स टू दी पावर कितना आएगा हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 14 सी आर, और ये हमारा कितना आ जाएगा 14 सी आर माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास कितना है इसको हम क्या लिख सकते हैं आर प्लस 1, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 14 सी आर प्लस 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आर की वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू ये आएगा हमारे पास 14 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में 14 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल अपॉन में कितना जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, और इंटू में हमारा कितना जाएगा 14 माइनस आर और माइनस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 माइनस का आर फैक्टोरियल, और फिर प्लस का हमारा है 14 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा कितना आएगा आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और फिर कितना आएगा 14 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, इंटू में हमारा आएगा 14 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ से 14 फैक्टोरियल को हम लेके कैंसल आउट कर देंगे। सो 2 इज इक्वल टू
ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आर फैक्टोरियल इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 फैक्टर को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टर को ओपन करेंगे, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ से आर माइनस वन फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 14 माइनस का आर फैक्टोरियल है, ऊपर जाएगा तो नीचे से हमारा कितना आ जाएगा, 15 माइनस का आर, और यहाँ से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 15 माइनस आर, और अगर हम एक और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हम अगर एज इट इज रखें 14 माइनस का आर फैक्टोरियल, और नीचे बचा हुआ है 15 माइनस का आर फैक्टोरियल, और प्लस का ये जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में आर प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और इनटू में 14 माइनस का आर फैक्टोरियल, और ये कितना है 14 माइनस आर, 14 माइनस आर माइनस का 1 फैक्टोरियल है। तो 2 इज इक्वल टू आर अपॉन, ये हमारा कितना जाएगा 14 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आएगा हमारा पास 15 माइनस आर, और प्लस का यहाँ पर आएगा 14 माइनस आर, और इंटू में 14 माइनस आर माइनस का 1 फैक्टोरियल, और अपॉन में हमारा क्या आर प्लस 1, और इंटू में 14 माइनस आर माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 इज इक्वल टू आर अपॉन 15 माइनस आर, और प्लस का 14 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। सो इनकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 15 माइनस आर, और इंटू में आर प्लस 1, और इंटू में कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर, और प्लस का 15 माइनस आर, और इंटू में 14 माइनस का आर। तो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 15 माइनस आर, और इंटू में आर प्लस 1, और इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना है आर स्क्वायर प्लस आर, और 15 इंटू 14, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 210, माइनस का 15 आर माइनस का 14 आर, ये माइनस का 15 आर और माइनस का 14 आर, और यहाँ पर सॉरी आर स्क्वायर प्लस आर है, और माइनस माइनस प्लस का कितना जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू में 15 आर, और प्लस का कितना है 15 माइनस का आर स्क्वायर, और प्लस सॉरी माइनस का आर, माइनस का कितना आएगा हमारा आर आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये कितना जाएगा 2r स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 29, और माइनस का ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28r, और प्लस का 210, तो ये आएगा हमारे पास 30r, और प्लस का 30 माइनस का 2r स्क्वायर, और माइनस का 2r, और इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस का 28, या हम यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आएगा, तो ये कितना बचेगा, दिस इम्प्लाइज ये हमारा 15r माइनस का r प्लस का 15 माइनस का आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस का 14r, और प्लस का ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 105 आएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर धर जाएगा तो 2r स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14r आएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर 14r, और यहाँ से हमारा कितना है 14 है, तो माइनस का 28r आ जाएगा, और ये 105 तरह के सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का आ जाएगा हमारा 90 इज इक्वल टू सॉरी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 90 आएगा, और यहाँ से 2 को फिर से कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का 14r, और प्लस का 95 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज इसको फैक्टराइज करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 5r प्लस का 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ से r माइनस का 9x का फैक्टर आएगा, और दूसरा r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 और 5। अगर r इज इक्वल टू हमारा 9 हुआ तो r हमारा किससे लेस देना जाएगा, यहाँ से r हमें बताना है r किससे लेस होगा, यही तो हमें बताना है।
आर इज लेस देन 10 से भी लेस है या 11 से भी 12 से भी, इन सब से तो लेस देन आ रहा है, लेकिन आर की वैल्यू अगर 9 हो तो लाइन से लेस देन नहीं बनेगा। तो ये हमारा डी किससे मैच कर जाएगा, हमारा क्यू आर एस टी से मैच कर जाएगा। दैट इज डी मैच करेगा हमारा किससे, दिस इम्प्लाइज डी मैच टू क्यू आर एस टी। तो ऑप्शन यहाँ पर मैच हमारा कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।